प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे छोटी सी क्लास में। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे सवालों को आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। सबसे पहले नेता कौन थे। प्रत्येक सवाल का आंसर के लिए आपको 5 से 6 सेकेंड तक आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद हम आंसर आपको बता देंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सरदार पटेल। ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सरदार पटेल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पूछा गया सवाल है किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का जो आर्थिक विकास है यह किस पर निर्भर करता है। प्रकृति संसाधन पे, बाजार के आकार पे, पूंजी निर्माण पे, उपयुक्त सभी के सभी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही जवाब है। उपयुक्त सभी के सभी आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को सभी साथी लाइक करेंगे और फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है बताएंगे। बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है। न्यूयॉर्क में है, जिनेवा, उरुग्वे या दोहे में है। तो याद रखेंगे आप लोग डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है तो जेनेवा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में 4 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो याद रखेंगे वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आरबीआई। आप लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पूछा गया सवाल है कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत कम समय में निचोड़ संग्रह हम लोग करेंगे। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे साथी देखने को 4 फरवरी के शिफ्ट में। तो याद रखेंगे भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है होगेनकल प्रताप है, शिमला प्रताप होगा, जोग प्रताप या कोटलम प्रताप है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है सी ऑप्शन जोग प्रताप। आप लोग याद रखेंगे जोग प्रताप सही जवाब है प्रताप। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले शाम 7 बजे रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। जीके और जीएस का ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपको दिया जा रहा है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाले हैं। जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है बताएंगे आप लोग। जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या केरल है। तो याद रखेंगे सही आंसर है बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। बताएंगे कौन सा देश है जो पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान व चीन है, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो साथी याद रखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु राज्य को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक या केरल राज्य को। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने साथी लोग सही जवाब दे पाते हैं और आज की क्लास में स्कोर अपना कमेंट करेंगे सभी लोग। देखिए 9 नंबर सवाल है कि पहली बार जो परमाणु बम है यह कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम जो है आपको कहाँ पे फेंका गया था? तो सही जवाब है हिरोशिमा। कहाँ पे? हिरोशिमा। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताएंगे। 10 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे साथी। तो बिना स्किप किए हुए क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाला है। याद रखेंगे सही आंसर डी ऑप्शन, समताप मंडल। आप लोग याद रखिएगा समताप मंडल। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु है, राजनीतिक गुरु यह कौन था? तो याद रखेंगे अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो सभी साथी याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है साथी ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द यह किससे संबंधित है? याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप सभी के प्रैक्टिस सेट जीके जीएस हिंदी का दिया जा रहा है इस चैनल पे। तो जितने साथी नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी। सभी साथी, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे। अंग महाजनपद की जो राजधानी है यह कहाँ थी? सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन। कहाँ पे? तो चंपा। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है चंपा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। शांत घाटी किस राज्य में यह स्थित है? असम में है, केरल, अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में है? तो प्यारे मित्र आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर केरल। कहाँ पे है? केरल। आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी साथी। सुनामी का मुख्य कारण चक्रवात है, ज्वालामुखी है, चंद्रमा का आकर्षण है, समुद्री सतह पर भूकंप है। सुनामी का मुख्य कारण आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है समुद्री सतह पर भूकंप, जो डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे दिया गया है राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 16 नंबर सवाल है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक किसे विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? याद रखेंगे 17 नंबर सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगातार पूछे गए हैं। सही आंसर याद रखिएगा आप लोग महबूब उल हक। आप लोग याद रखेंगे जो सी ऑप्शन में दिया गया है साथी राइट आंसर। चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादकों को जो कोटि है किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। एक मार्क आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था? बताएंगे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो सभी साथी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 1948 में। आप लोग याद रखिएगा
बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे सवाल है, इंसुलिन का जो आविष्कार है यह किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया बताएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अमेरिका का जो खोज है, बहुत बार यह सवाल आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया और भारत का खोज किसने किया। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखेंगे कोलंबस के द्वारा, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। कोलंबस के द्वारा जो है किया गया। नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताएंगे 22 नंबर प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी है, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती है? तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, सभी लोग याद रखिएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। पेनिसिलिन जो है यह किसे प्राप्त की जाती है? जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे चीज़ों को, पेनिसिलिन किसे प्राप्त की जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है फफूंद, याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथ ही हमारे साथ चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो आपका जीके जीएस में 20 में से आप लोग यहाँ से बहुत ही आराम से 17 स्कोर आसानी से आप लोग कर पाइएगा। बस आप लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट क्लास से जुड़ रहिए, ठीक है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था बताएंगे। संपादित समाचार पत्र का जो नाम है यह क्या था? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। यंग इंडिया आप लोग याद रखिएगा, यंग इंडिया। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतीन दास को, चंद्रशेखर आज़ाद या कल्पना दत्त को, राजगुरु को? चलिए बताइए, 4 विकल्प यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्र आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर सवाल, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में यह स्थित है? सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कौन सा? आगरा में आप लोग याद रखेंगे मोती मस्जिद। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का बताएंगे आप लोग, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस या पीला योक है, घी है या ताज़ा सब्जियां हैं? तो साथ ही डी ऑप्शन याद रखिएगा, ताज़ा सब्जियां बिल्कुल सही आंसर है, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किसे प्राप्त की जाती है बताएंगे। पेनिसिलिन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंद आप लोग याद रखेंगे। पित्त का स्रोत क्या है? बहुत बार यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी याद रखिएगा सभी लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यकृत, यकृत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे आप लोग, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन, यकृत आप लोग याद रखिएगा। चलिए, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, परवलीय दर्पण आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा
किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होती है, बताएंगे। ऊंचाई लगभग कितना होता है, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों का देखेंगे जी। हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी साथी अच्छे से देखिएगा और स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे को हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रश्न। तो देखिए आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे साथी जो आपका 20 फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है 9 से लेकर के 10 बजे जो आपका शिफ्ट है, इसमें हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे। तो सभी साथी इसका पीडीएफ आप लोग लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, तो वहाँ से जुड़ करके आप लोग इसका पीडीएफ साथी ले सकते हैं। चलिए तो हिंदी के प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है, अच्छे से आप लोग आंसर कीजिएगा। ईश्वर की शरण में जाना ही उदार डैश प्राप्त का एकमात्र मार्ग है। उदार का जो है यहाँ पे बताना आप लोगों को पर्यायवाची क्या होगा। तो उदार का याद रखेंगे उद्यम होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, दूसरा नंबर प्रश्न हिंदी का, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, यानी कि दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे, संसार नश्वर है यानी कि अनश्वर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे त्रुटि आपसे हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। यह एक विषय विशेष रूप से पर्यावरण पे किसी एक चिंता पर अध्याय आकर्षित करने के लिए होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साथ मनाई जाती है और यह जो है विशेष विषय रूप से पर्यावरण पर। चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है साथी, इन सारे को आप लोग याद रखिएगा। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत ईंट का मंगवाई गई है। तो ईंट का क्या होगा, ईंट का याद रखिएगा आप लोग, इष्टिका होता है, इष्टिका जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को समान नहीं देता है वह जो है धर्म नहीं अधर्म होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, रात होते ही डभी बढ़ गई, यानी कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई। भीड़ क्या है, तो भीड़ बढ़ गई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, समान का दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग का विलोम क्या होगा, दुरुपयोग का होगा सदुपयोग होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है। विद्या जोड़ अर्थी, तो यहाँ पे शब्द के योग से बना है, क्या है, शब्द के योग से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे झांसा देना मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा, झांसा देना धोखा देना होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो पांडुलिपि होगा, पांडुलिपि। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया है, औरत में बहुत शक्ति होती है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि पर्वत डैश स्थिर है। पर्वत जो है निश्चल है, क्या है, तो निश्चल। आगे देखेंगे देवताओं का उपवन बहुत ही सुंदर होता है, यानी कि नंदन कानन हो जाएगा, नंदन कानन हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का चिराग आश्चर्यजनक वस्तु होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको गद्यांश दिया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से करना है। तो आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़े रहिए। जीके और जीएस और हिंदी, जीके जीएस हिंदी का जो डर है साथी बिल्कुल आपको ख़त्म होने वाला है। बस आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश में है कि डॉक्टर्स जो है विदाउट बॉर्डर्स जैसे मेडिसिन के नाम से भी जाने जाते हैं, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है।
तो सरकारी क्या है, तो संगठन है। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा है, संगठन है जो बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो मानवीय यानी कि प्रभावित है। यहाँ पे आगे देखेंगे प्रभावित हो जाएगा, यहाँ पे प्रभावित देश में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों जैसे अलग अलग के जो बीमारियों हैं, तो क्या होगा, तो विभिन्न तरह की, विभिन्न, ऑप्शन नंबर डी आपका, विभिन्न बीमारियों, मधुमेह जैसे प्रतिरोध संक्रमण, HIV हो गया, उपचार में मदद करने के लिए जो है उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए, ठीक है। तो साथी आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संग्रह किए हैं, तो आप सभी साथी इस क्लास को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा, पेपर में आपके सवाल यहाँ से मिलेंगे साथी बिल्कुल 100%। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।